बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। 1 to 10 हमने MCQ समझ लिए थे। इस वीडियो में हम 11 से ऑनवर्ड करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द पावर सीरीज रिप्रेजेंट्स आ डैश फंक्शन विद इन इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। के जो पावर सीरीज़ है अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, एनालिटिक फंक्शन को, या फिर बोथ ए एंड बी। देखो, जो इस चैप्टर के फर्स्ट हमने MCQs पे वीडियो बनाई ना, उसमें हमने देखा कि जिस फंक्शन को हम पावर सीरीज़ के थ्रू एक्सपेंड करते हैं ना, वो अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में हर जगह पे एनालिटिक होता है। ठीक है, इंटीरियर सभी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होता है। इट्स मीन पावर सीरीज़ अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में एनालिटिक फंक्शन को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस में एब्सोल्युटली और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, दैट्स वाई ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ऑप्शन क्या आएगी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इनफिनाइट प्रोडक्ट। ये हमें इनफिनाइट प्रोडक्ट दिया हुआ है, इस दैट क्या होगा। देखो क्या पूछ रहे हैं, इनफिनाइट प्रोडक्ट के कन्वर्जेंस की नेसेसरी कंडीशन पूछी है हमसे। तो इसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी इनफिनाइट प्रोडक्ट हुआ करेगा ना, आपको गिवन हुआ करेगा, जैसे ये इन जनरल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो ए एन है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा कब, जब ये जो एन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे। ठीक है, मतलब लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो, कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो लिमिट जब हम ए एन पे लगाएं तो वो किसके इक्वल आए, ज़ीरो के। तो फिर इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या हुई, ये ऑप्शन ए में गिवन है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात सुन लें, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी देन तो 100% श्योर है कि हमारा फंक्शन डाइवर्जेंट ही होगा। ठीक है, वो कन्वर्जेंट तो कभी भी नहीं करेगा। लेकिन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, कौन सी, जब एन इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो एन किसको करे, ज़ीरो को। ठीक है, जो मिला के इसको ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन कन्वर्ज ही करे। ठीक है, वो डाइवर्ज भी कर सकता है। यहाँ पे देखो हमें नेसेसरी कंडीशन पूछी हुई है कि इसकी ज़रूरत है इस कंडीशन की, कि अगर ये होल्ड होगी तो वो कन्वर्ज कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो डाइवर्ज भी कर सकता है। तो ये नेसेसरी कंडीशन पूछी है, जस्ट सफिशेंट नहीं पूछी। ठीक है, नेसेसरी का मतलब है कंडीशन की ज़रूरत है, नेसेसरी पूछी है, सफिशेंट नहीं पूछी, इनफ नहीं है ये कंडीशन किसी भी इनफिनाइट प्रोडक्ट के जो है वो कन्वर्ज होने के लिए। अब आप इस पे काउंटर एग्जांपल देख लो कि जिसमें हम फंक्शन लेते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई तो हो रही होंगी लेकिन फंक्शन हमारा क्या कर जाएगा, डाइवर्ज। लेट्स से हमने इनफिनाइट प्रोडक्ट ले लिया 1 + 1/n इस सारी टर्म का ना। अब यहाँ पे ए एन क्या है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ए एन यही हुआ 1/n। यहाँ पे देखो जब आप n को इन्फिनिटी रखोगे तो ए एन का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ए एन ज़ीरो का अप्रोच कर जाएगा। तो ये दोनों जो है ना कंडीशन तो यहाँ हो गई सेटिस्फाई ना। तो आप यहाँ देखो, आप इसको एक्सटेंड कर लो, 1 + 1/n है इज इक्वल टू n कहाँ से हो रहा है रन, 1 to इन्फिनिटी। तो 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, अप टू सो ऑन जाता जाएगा। तो यहाँ पे जो इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज ही होता जाएगा ना, और होते होते किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। तो इट्स मीन कि हमारा जो ये इनफिनाइट प्रोडक्ट है वो डाइवर्ज कर गया। ठीक है, कन्वर्ज तो नहीं ना हुआ। तो ये हमने काउंटर एग्जाम्पल देख ली। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समीशन एन फ्रॉम 0 to infinity zn over 1 + iota n²। अब आप देखो हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के दो फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, अब उनमें से एक फॉर्मूला ये है, r इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an over an + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पहले ये इन जनरल फॉर्म है, इस टर्म को ना सारी को कंपेयर कर दो इसके साथ। ए एन हमारे पास होता है जेड एन को छोड़ के ना, बाकी सारी चीज़ ए एन होती है। तो ए एन आ गया जेड एन को छोड़ के 1/1 + iota n² ए एन + 1 ये आ गया। ठीक है, इसमें जो हमने पुट करना है तो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट पुट कर दो ऊपर नीचे।
यहाँ पे देखो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा n प्लस 1 का स्क्वायर ही आएगा ना, इसी को माइंड में रखो। और नीचे ये आ जाएगा, तो अब n स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो 1 ओवर n स्क्वायर बचेगा प्लस आयोटा। जब इसका फॉर्मूला ओपन करोगे ना, फॉर्मूला ओपन करने के बाद n स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर से भी, तो ऊपर वाला n स्क्वायर नीचे वाले से कैंसिल हो गया। तो जो चीज़ हमारे पास बची उसमें जब लिमिट पुट की तो हमारे पास ऊपर भी आयोटा बचा, नीचे भी। तो आयोटा ओवर आयोटा आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 1 का मॉड 1 नहीं होता है, तो फिर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी। नेक्स्ट देखें 14, द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन की इन एनुलस जी मॉड ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 इज़ क्या होगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने पढ़ा था कि जो लॉरेंट सीरीज़ है उसको हम जब एक्सपेंड करते हैं तो अपने रीजन में ना वो होता है एनालिटिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो फंक्शन गिवन है उसको इस एनुलस पे चेक कर लेते हैं, क्या ये अपने एनुलस में एनालिटिक है कि नहीं है। तो वो हमने फंक्शन ले लिया, इसके बना लिए फैक्टर। फैक्टर बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। तो डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल रखा, 2 पॉइंट आ गए -1 और 2। अब चूँकि हमने, ठीक है, -1 और 2, तो इनका क्या ले लेना है, मॉड। यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ जी का मॉड है तो फिर इन पॉइंट्स का मॉड लेंगे। तो जब -1 का मॉड लिया तो वो आया 1। यहाँ पे देखो हमारी एनुलस जो जी मॉड है वो ग्रेटर देन 1 है, यहाँ तो इक्वल आ रहा है ना 1, तो 1 से तो बड़े पॉइंट ही कंसीडर हमने करने हैं, तो फिर ये तो हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसी तरह 2 जो दूसरा पॉइंट आया उसका मॉड लिया तो वो क्या आया, 2। लेकिन यहाँ हमारे पास जो जी मॉड है वो क्या है, छोटा है 2 से, तो 2 से छोटे वाले सारे पॉइंट्स लेंगे ना, वो उन पे तो हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा। तो 2 भी यहाँ कोई मसला नहीं कर रहा, तो इट्स मीन हमारा फंक्शन जो है ना इस एनुलस पे एनालिटिक है। अब बाय पार्शियल फ्रैक्शन हम इसकी एक्सपेंशन कर लेते हैं फंक्शन की। इसकी एक्सपेंशन हम बायनॉमियल सीरीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। देखो फर्स्ट है ना 1/1 प्लस जी, इसको कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, ये इक्वल होता है 1 माइनस जी प्लस जी स्क्वायर माइनस जी क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। और जो 1/1 माइनस जी इस टाइप का जो फंक्शन है वो कैसे एक्सपेंड होता है, 1 प्लस जी स्क्वायर। याद कैसे रखना है, जिसमें नीचे 1 प्लस जी होगा ना उसमें जी की सारी क्या आएंगी, 0 1 2, 0 से स्टार्ट होके जी की सारी पावर्स आएंगी, ठीक है। और साइन जो है वो ऑल्टरनेट आएंगे। और जिसमें नीचे माइनस होगा उसमें सारे प्लस के साइन आएंगे और जी की पावर स्टार्ट हो जाएंगी 0 से। जी की पावर 0 1 होता है ना, फिर जी की पावर 1, फिर 2, फिर इस तरह से। और इन दोनों केसेस में जो हमारा जी मॉड है वो क्या होगा, लेस देन 1 होना चाहिए। जी मॉड कौन सा, ये यहाँ पे जो टर्म होगी ना वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो अब चूँकि हमारा फंक्शन ये है और उसकी हमने ये कंडीशंस भी जो है ना वो सामने रखनी है कि जी मॉड ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 2 है। हाँ जी, देखो जब हमने पकड़ा 1/1 प्लस जी, अब देखो आप सोच रहे हो कि हमने इसको इस तरह से डायरेक्ट क्यों नहीं एक्सपेंड किया। देखो यहाँ पे जो हमें जी चाहिए वो क्या है, उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जी मॉड है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इसको लेस देन बनाने के लिए हमने इस वाली टर्म में से नीचे से जी को कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, 1/जी प्लस 1, ठीक है। तो ये 1 प्लस और ये सारा जी कंसिडर कर लो, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन बन गया। तो इसमें है ना ये, अगर 1/जी का मैं मॉड लूँ तो वो उसका आंसर आएगा लेस देन 1। तो इसलिए हमने इस जी को बाहर निकाला। नीचे देखें कंडीशन बताई भी हुई है। अब ये दूसरा वाला पकड़ लो, 1/2 माइनस जी, इसमें से हमने 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर 1 माइनस जी बाई 2 बचा। अब देखो ये है ना जी, ये जो जी मॉड मैंने लिखा है ना इन दोनों कंडीशन में ये सामने रखना है कि जी मॉड लेस देन 1, ठीक है। तो ये जो जी मॉड है वो तो छोटा ही है ना 1 से। देखो जी हमारे पास क्या है, ये जो जी खाली है ना ऊपर खाली जी, वो ये कंसीडर करना है कि जी मॉड लेस देन 2 होना चाहिए। तो लेस देन 2 लेट से मैं 1 ले लूँ तो 1/2 0.5 बनता है, जो कि छोटा ही है ना 1 से। तो ये कंडीशन भी हमारी इस तरह से ट्रू हो गई। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि हमने 2 को ही क्यों कॉमन लिया, जी को क्यों नहीं लिया, तो देखो अगर मैं माइनस जी को कॉमन लेती ना तो 1 - 2 बाई जी हो जाता अंदर। ये है ना जी मॉड एज हम कंसिडर करते हैं इसको, तो इसका मॉड
हमेशा ग्रेटर देन 1 नहीं आना था, ठीक है। अगर मैं इस जी को 1 भी रखती, जो कि लेस देन है 2 से 1 भी रखती, तो भी इसका आंसर जो है ना वो ग्रेटर देन 1 नहीं आना था, जबकि हमें इस सारे फंक्शन का इसका मॉड क्या चाहिए था, लेस देन 1। तो इसलिए हमने इसको नहीं लिया, इसको पकड़ा है, 2 को कॉमन लिया है बाहर से। हमने इसकी जगह पे ये फंक्शन लिखा प्लस इसकी जगह पे ये वाला, ठीक है, वो रखा और इनके सिंपल जो है ना वो एक्सपेंशन कर दी। 1 ये प्लस है ना, तो इसमें ऑल्टरनेट साइन आते हैं। 1/g की पावर 0 माइनस 1/g की पावर 1 प्लस 1/g स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन प्लस 1/2। ये माइनस है तो इसमें सारे प्लस के साइंस आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 1/2 को किया तो ये आ गया। अब इसको समेशन के फॉर्म में लिखा है एन रन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1। देखो जिसमें इस तरह अल्टरनेट साइन होते हैं ना, उसमें -1 की पावर में लिखने हैं हम, और 1/zn नीचे जा रही है ना z की पावर, तो ये। अब आप इसमें देखो, लेट से इसी में पुट करो, -1 की पावर 1 पुट करो तो -1 की पावर 2 हो जाएगी ना, तो वो 1 हो जाएगा, 1/z की पावर 1, तो ये आ गया, ठीक है। इसी तरह जब आप पुट करते जाओगे अगली सारी टर्म्स आती जाएंगी प्लस। इसको समेशन के फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया, z की पावर n/2 की पावर n प्लस 1, ठीक है। 0 पुट करेंगे ऊपर तो 1 आ गया, नीचे जब 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 पहली टर्म आ गई। तो अब देख लो इस जैसा कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो -1 की पावर n प्लस 1/2n नहीं ओवर zn प्लस समेशन zn/2 की पावर, हाँ जी बी ऑप्शन करेक्ट है ना इसका। नेक्स्ट है 15, मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक जी। ये क्या हो गई मैक्लॉरेन सीरीज इसकी, तो ऑप्शन देख लो 3 है। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, मैक्लॉरेन सीरीज होती है एफ ऑफ जी इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ n ऑफ 0 z की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इक्वल टू, अब यहाँ पुट करते जाओ इसकी ना, तो इसकी टर्म्स होती हैं पहले एफ ऑफ 0 प्लस फिर एफ डैश ऑफ 0 इंटू जी प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 इंटू जी स्क्वायर ओवर 2, इसी तरह अप टू सॉन जाती हैं। तो फंक्शन है कोस हाइपरबोलिक जी, हमने उसकी 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एफ ऑफ 0 क्या आ गया 1। इसी तरह डैश ऑफ जी इसका ले लो साइन हाइपरबोलिक जी, और 0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ गया 0। इसी तरह हमने 4 तक फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्या है, ये पहला ओड टाइम डेरिवेटिव है ना, जो ओड 1 2, ये देखो ये 1 2 0 0 1 2 0 ठीक है, ये ठीक है, ये 4 तक फाइंड आउट कर ली। अब देखो अगर मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूँ नंबरिंग, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो जो ओड टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, तो जो इवन टाइम डेरिवेटिव है ना वो 1 आ रहा है, ठीक है। इवन टाइम डेरिवेटिव 1 के इक्वल आ रहा है, और जो ओड टाइम जिसमें 3 है 1 है, ये क्या आ रहा है 0 के इक्वल। तो इन जनरल हम अपने जो है इस फंक्शन, ठीक है, तो इन जनरल हम इस तरह से लिखेंगे एफ ऑफ 2n प्लस 1 ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ रहे हैं, और इवन टाइम डेरिवेटिव 1 आ रहा है। तो अब इसको हमने अपने इस फंक्शन में पुट कर लो, एफ ऑफ जी इक्वल टू एफ ऑफ 0 क्या है 1 प्लस 0, फिर सारा इसमें पुट कर दो, ये सारी जो टर्म्स वैल्यूज़ है, ठीक है, ये जो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आई हैं ना वो इधर इस सीरीज़ में पुट कर दो। तो जब हमने पुट की तो हमारे पास ये सीरीज़ बन गई, तो इसको सम अप करके समीशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z की पावर 2n ओवर 2n फैक्टोरियल, ठीक है। जब आप इसमें 0 पुट करो 1 पुट करोगे देखोगे, ठीक है, जब आप इसमें 0 1 2 पुट करोगे तो देखोगे यही सीरीज़ आ जाएगी। तो हमारे पास ये कहाँ है, ऑप्शन बी है, ठीक है। टेलर एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ये गिवन है, अबाउट पॉइंट भी गिवन है, इज इक्वल टू आयोटा क्या होगी। तो टेलर एक्सपेंशन हम समीशन के फॉर्म में हमने ये लिखी, अगर इधर जी नॉट की जगह पे 0 पुट करते हैं तो फिर ये क्या बन जाती है मैक्लॉरिन एक्सपेंशन। तो इसकी एक्सपेंड करके लिखी हुई है सीरीज एफ ऑफ आयोटा प्लस एफ डैश ऑफ आयोटा इंटू जी माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन। तो हमें फंक्शन इस पर क्या गिवन है 2 इंटू जी माइनस 1, तो इस
फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है और हर तमाम फंक्शन पे भी और उसके डेरिवेटिव पे भी इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया ना, फर्स्ट डेरिवेटिव उसी पे हमें कुछ वैल्यू मिली है, चाहे आप 100 टाइम डेरिवेटिव ले लो 0 ही आंसर मिलना है। तो जो हमने 1-2 फाइंड आउट किए हैं वैल्यूज़ वो हम अपनी इस एक्सपेंशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास फंक्शन इसके इक्वल आ गया। तो फिर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए वाली। उसके बाद है 17, द लॉरेंट सीरीज फॉर एक्सपोनेंशियल -1/z² सेंटर्ड एट पॉइंट z इक्वल टू 0 इज। हाँ जी, यहाँ लॉरेंट सीरीज़ पूछे इसकी एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/z²। देखो हमने पिछली वीडियो में यहाँ पढ़ी थी कुछ जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उनके हाइपरबोलिक फंक्शंस की। इसके अलावा e की पावर c की भी, इसका तो बाकायदा MCQs था ना, तो इसके हमने जो है एक्सपेंशन भी पढ़ी, इसकी समेशन फॉर्म में भी इसको कैसे लिखने हैं वो भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे देख लो e की पावर c को हम लिखने हैं, इसकी जो एक्सपेंशन होती है ना उसको समेशन फॉर्म में लिखने हैं, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Zn ओवर n फैक्टोरियल। और मैंने आपको बताया था क्योंकि ये एंटायर फंक्शंस होती हैं तो इनका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, सबका। तो इट कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z, और ये तमाम z की वैल्यूज़ के लिए ना कन्वर्ज कर जाती है। ये तो हमने पढ़ा पहले का काम। अब इसमें दिया हुआ है एक्सपोन e की पावर है -1/z²। तो देखो इसकी जो है ना वो समेशन फॉर्म होगी n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, z की जगह पे क्या डाल दो -1/z², और पावर n नहीं आएगी और नीचे n फैक्टोरियल। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में z² नीचे आ गया, ठीक है, z की पावर 2 है ना और बाहर n है तो z की पावर 2n ये आ गई। लेकिन आप देखो ये जो फंक्शन है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये कन्वर्ज कर रहा है z की सभी वैल्यू के लिए, ठीक है, तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा बिकॉज z हमारा नीचे आ गया। तो वो हमें पॉइंट तो मिल जाता है ना z इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट के अलावा हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल नहीं कह सकते, ऑल पॉइंट के लिए नहीं कह सकते। तो ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट MCQs पढ़े, तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।